कल से हम लोगों का भी रोज़ा शुरू हो जाएगा और आज बाहर वालों का है। वो लोग हम लोगों से एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं और एक दिन पहले ईद भी मना लेते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वो लोग हम लोगों से एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं ना। तो जो भी मशगूलियात हम तमाम लोगों की है, रोज़ा से पहले उसे ख़त्म कर लें तो बेहतर होगा, ताकि वो मशगूलियात जो हैं हमें रोज़ा के वक्त आड़े ना आएँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत दे कि हम रोज़ा के फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे सकें। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहूँगी आप लोगों से कि कुरान पढ़िए तो तर्जुमा और तफसीर से पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नॉलेज में नहीं रहती हैं, तर्जुमा पढ़ने के बाद हमारी नॉलेज में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो बातें आ जाती हैं। अगर हम सिर्फ कुरान पढ़ लेते हैं जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, तो हमें इससे कुछ भी पता नहीं चला। हमने क्या कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन अगर हम वही पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, तो इससे क्या होगा कि इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा रब सिर्फ़ और सिर्फ एक है, बहुत सारे हमारे रब नहीं हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि तर्जुमा और तफसीर से पढ़ा करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से। तो आज मैं आप लोगों को ना एक स्पेशल ड्रिंक बताने वाली हूँ जो कि रमज़ान के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। तो मैं एक लोगों का बता रही हूँ और जिसके घर में जितने लोग हैं वो अपने हिसाब से डालेंगे। तो मैं बताती जा रही हूँ, सुनती जाइएगा। बेसिल सीड्स ले लीजिए जिसे आपको भिगोना है और उसे एक गिलास में भिगो दीजिए। अगर आपके यहाँ मतलब ज़्यादा लोग हैं तो आप उन्हीं के हिसाब से भिगोइएगा, ये तो मैं सिर्फ एक लोगों का बता रही हूँ। तो उसे भिगो दीजिए, रात ही में भिगो दिया करिए, वैसे भी ये बहुत जल्दी फूल जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा लुआब रहता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो रमज़ान के अलावा भी आप पी सकती हैं, ये तो मैंने इसलिए कहा है क्योंकि रमज़ान में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए कुछ भी फ़ायदा बख्श नहीं रहता है। बस ये है अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, मतलब अपनी लज्जत को लेने के लिए हम पी लेते हैं। तो इसे भिगो दीजिए और पुदीना ले लीजिए। अगर आपके पास ड्राई मिंट हो पुदीना तो कोई बात नहीं, उसे रगड़ के डाल दीजिए। अगर फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसे क्या करना होगा, आप उसे ले लीजिए और उसे पीस दीजिए। लेमू ले लीजिए, ये तो सिर्फ मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरे पास इतना था। तो आप ले लीजिए 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना, एक लोगों के लिए 1 चम्मच काफ़ी रहता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा खट्टा रहे, तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 चम्मच भी ले सकती हैं। और मेरे पास फ्रेश है, कोशिश करिएगा कि फ्रेश ही मिले। और ये जो रहता है मतलब जो बाज़ार से ख़रीद के आता है लेमन, उसमें पैक रहता है ना, वो ना रहे तो बेटर है। अगर फ्रेश आपके पास नहीं है और आपके यहाँ यही वाला आया है तो कोई बात नहीं, आप इसे भी ले सकते हैं। बस मैंने इसलिए कहा कि फ्रेश ज़्यादा बेटर रहता है। आइस क्यूब ले लीजिए और उसे एक गिलास में डाल दीजिए। तो मैं आप लोग को बताऊं, मेरे पास ना ये घर का पुदीना था, मेरे पास सूखा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो तोड़ के सुखा सकती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन ये ख़त्म हो गया है मेरे यहाँ से। तो मेरे नेबर के यहाँ है, तो जब भी मुझे काम लगता है ना तो मैं इनसे मांग लेती हूँ और वो दे भी देती। रूह अफ़ज़ा ले लीजिए। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना मीठा पसंद करते हैं, लेकिन शक्कर मत डालिएगा, शक्कर चीनी जो भी बोलिए, चीनी मत डालिएगा। अगर आपके यहाँ गुड़ है मौजूद है तो गुड़ डाल दीजिएगा। गुड़ जो है ज़्यादा बेटर रहता है चीनी से, क्योंकि चीनी जो है ना बहुत नुकसान करती है। अब मैं आप लोगों को दिखाती चल रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है। मेरे पास है चिल्ड वाटर। तो एक बात मैं और आप लोगों से कहूँगी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मत लीजिएगा, क्योंकि ना जब खाली पेट ठंडा पानी जाता है अंदर तो इससे नस सिकुड़ जाती है और कभी कभी यही ठंडा पानी ना मौत का सबब बन जाता है। तो कोशिश करिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, इतना रहे
कि बॉडी जो है आराम से ले सके उस पानी को। ड्राई मिंट है मेरे पास। ड्राई मिंट यानी सूखा पुदीना। बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे फ्रेश पुदीना अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप सूखा ही यूज़ कर लीजिए। मेरे पास फ्रेश रहता है इसलिए मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने दिखा दिया है ताकि आप लोग देख लीजिए। लेमन है, आइस क्यूब, बेसिल सीड्स यानी तुखमलंगा, रूह अफ़ज़ा। तो इन सब चीज़ों को एक एक चम्मच लेना है, मतलब 1 टीस्पून। और रूह अफ़ज़ा के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से ले लीजिएगा। अगर ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो फिर गुड़ डाल दीजिएगा, लेकिन चीनी मत डालिएगा। और ये मैं सिर्फ 1 लौंग का बताई हूँ। अब आपके यहाँ कितने लोग हैं, आप ज़्यादा जानते हैं तो आप उन्हीं के हिसाब से ले लीजिएगा। और ये शरबत जो है, ये ड्रिंक जो है बहुत ही एनर्जी वाला है, मतलब बहुत फ़ायदा वाला है, तो ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे तैयार है। अगर आप चाहते हैं इसमें गुलाब की पत्ती डालना तो डाल सकते हैं। ये समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत एनर्जी वाला ड्रिंक होगा। और जब आप पियेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे, आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। सो माय यूट्यूब फैमिली, तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस ड्रिंक को ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा पीने पे, और फिर उसके बाद आपने क्या महसूस किया, मतलब आपको थकान महसूस हुई या नहीं। एनर्जी ड्रिंक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि बहुत स्पेशल है रमज़ान के लिए, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ ना, वो चाँद को देखने की दुआ है। चाँद को देख के ना ज़रूर दुआ मांगा करिए। अल्लाह पाक अपने हर बंदों की दुआओं को कबूल करता है, और किसी को नहीं पता है कि कौन सा वक्त होता है जो कि कबूलियत का होता है। तो उठते बैठते दुआएं ज़रूर मांगा करिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कई एक दुआएं मांगते थे, जो मैं आप लोग को बताऊंगी ना वो बहुत छोटी सी है, बहुत, और वो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज ही हम लोग चाँद देखेंगे ना, जब ऊपर जाइएगा चाँद देखने के लिए तो ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा। और वो दुआ ये है, पहली का चाँद देखने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखते तो मुंदरजा झैल दुआएं पढ़ते। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमने वल ईमाने वस सलामती वल इस्लामी रब्बे व रब्बुकल्लाहु। ऐ अल्लाह, हमको तू बरकत और ईमान और सलामती और इस्लाम की हालत में चाँद दिखा। और ऐ चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है, अल्लाह ही है जो सबका रब है। तो जब भी चाँद पे पहली नज़र पड़े तो इस दुआ को ज़रूर पढ़िएगा। और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो। और ख़ास तौर से मैं ख़ुद के लिए भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मेरे फ्यूचर को बहुत अच्छा बनाए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मैं जब भी हाथ उठाती हूँ ना तो सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि हर कोई मुहताज है दुआ के लिए, और हर कोई मुहताज है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का। और अल्लाह जो है अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है, और सही टाइम पे आने पे उसके अपने अजर से भी नवाजता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जहाँ हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, मतलब सब्र नहीं कर पाते हैं, और हम वावेला मचाने लगते हैं, लेकिन हमें नहीं पता रहता है कि इसका मुतय्यना वक्त क्या है या इसका सही टाइम क्या है। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल कर लेता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
तो हम माइंड में ये सोचने लगते हैं कि हम इतनी जल्दी क्यों वावेला मचाने लगे थे, और हमें पता है कि कोई भी कबूल नहीं कर पाएगा सिवाय अल्लाह ताला के। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम इंसान जो है ना बहुत नाशुक्रे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं और अल्लाह ताला से शिकायत करने लगते हैं। तो कहा जाता है ना, जब खुशी नहीं ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसे भी बहुत जल्दी काट देगा। तो कल हम लोगों का पहला रोज़ा है और आज हम लोगों की पहली तरावी है और पहला चाँद देखेंगे। अपनी दुआओं में हर एक को याद रखिएगा, क्योंकि हर एक दुआ चाहता है, हर एक चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। और जब हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाती है ना, हम उससे भी ज़्यादा की ख्वाहिश करने लगते हैं। तो खैर ये हर इंसान के अंदर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बखैर होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बखैर व आफियत से हूँ। तो कल से हम लोगों का भी रोज़ा शुरू हो जाएगा और आज हम लोगों को पढ़नी है तरावी। तरावी ज़रूर पढ़िएगा। साथ ही साथ मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला तमाम लोगों के रोज़े को कबूल फरमाए। और जो साहिब इस्तिताअत हैं, प्लीज़ वो रोज़े की किट को तैयार कर लें और उन ज़रूरतमंदों के घर पहुंचा दें जिनके यहाँ कुछ भी नहीं है खाने को। बहुत लोग ऐसे हैं ना जो कहते नहीं हैं और अपने चटनी रोटी पे गुजारा कर लेते हैं। जो मांग के खा लेते हैं उनकी कोई बात नहीं रहती, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छिपाते हैं इस चीज़ को, वो जाहिर नहीं करते किसी पे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। तो कोशिश करिए उनको पहचानने की और ये पता लगाने की कि किसके यहाँ क्या नहीं है। तो मैं यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। ख्याल ये रखा करिए कि किसी का दिल ना दुखने पाए, क्योंकि अगर किसी के दिल से आह निकल गई ना तो अर्श पे जाके लगती है। तो ये कोशिश हमेशा क्या करिए। मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैं ख़ुद के लिए भी कह रही हूँ। ये नहीं कि मैं इससे अपने आप को मुबर्रा रख रही हूँ या इससे अपने आप को पाक रख रही हूँ, नहीं है, मेरे भी अंदर ऐसा है। मैं तो ये कहती भी हूँ आप लोगों से कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद, थोड़ी देर क्या 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ना मैं पछताने लगती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यहाँ पे मैं गलत हूँ। तो मैं इससे अपने आप को अलग नहीं कर रही हूँ। यही सब चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला हमें रोज़ा में बहुत ज़्यादा अजर देता है और एक के बदला 10 गुना नेकी हमें मिलती है। तो अल्लाह ताला तमाम लोगों के रोज़े को कबूल फरमाए। और यहीं से करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है बहुत लंबा हो चुका है और आज मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, इसी वजह से मेरा व्लॉग तैयार ही नहीं हो पाया और आज टाइम पे भी नहीं जा रहा। आज नहीं, 2-3 दिन से टाइम पे नहीं जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मेहमान आते तो खुशी भी होती है, क्योंकि वो अपना रिस्क लेके आते हैं ना। हमें किसी से उकता के ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो और आ गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। हमेशा खुशी खुशी उनका स्वागत करना चाहिए, खुशी खुशी उनका इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला घटाता नहीं है बल्कि और बढ़ाता है। और हमें अपने मेहमान से खुश अखलाक़ी से पेश आना चाहिए और हमारे पास जो है उसे पेश कर देना चाहिए। मेहमान थोड़ी कहेंगे कि हमें ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही सब बातें हैं। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है बहुत लंबा हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।